वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे गंदम की ख़रीदारी का। मईशत में अब ये फ़ैसला पिछले दिनों हुआ और कहा जा रहा है कि IMF की शराइत थी कि हुकूमत अब गंदम को नहीं ख़रीदेगी, उसकी कोई सपोर्ट प्राइस जो है एज सच वो अदा नहीं करेगी। उसके बाद बहुत शोर मचा तो पंजाब की हुकूमत ने ये फ़ैसला किया, एक नई पॉलिसी बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि जो गंदम की ख़रीदारी है उसके लिए 11 जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, निजी कंपनीज़ हैं, उनको उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है और कहा है कि वो गंदम काश्तकार से ख़रीदेंगी और इसके ख़रीदने के लिए भी तकरीबन 230 के करीब जो मराकज़ हैं वो भी कायम किए जाएंगे। साथ में ये भी कहा हुकूमत ने कि 3,500 रुपये फ़ी मन कीमत जो है वो होगी, मगर इस पे भी बहुत तनकीद हो रही है हुकूमत पे। तनकीद बहुत से इश्यूज़ पर हो रही है, उसमें से एक ये है कि ये जो 3,500 रुपये की कीमत है ये बहुत से काश्तकारों का कहना है कि ये तो उनके कॉस्ट्स भी कवर नहीं करती हैं। इसके साथ साथ ये भी तनकीद आ रही है कि जो मराकज़ कायम करने थे इस वक्त तक हो जाने चाहिए थे, वो मराकज़ अभी तक कायम ही नहीं हुए, जबकि जो जनूबी पंजाब के काश्तकार हैं उन्होंने तो अपनी 15% के करीब जो गंदम है वो 3,000 से कम में बेच भी दी है। सो ये सारा जो इशू है जिसमें कि अब मिडल मैन का भी जो किरदार है वो ख़ुद हुकूमत की तरफ से जो है वो बनाया जा रहा है, इससे कितना ये इफ़ेक्टिव होगा नहीं होगा, जो तनकीद हो रही है वो भी हो रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आमिर हयात भंडारा, काश्तकार हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं वो इन इशूज़ पे। जी आमिर साहब, अगर हम यहाँ से ये शुरू करें बात के हुकूमत ने ये फ़ैसला जो जब किया था तो क्या उन्होंने काश्तकारों को के साथ कंसल्टेशन की थी, या ये क्योंकि पिछली मर्तबा तनकीद बहुत हुई तो उसके बाद उन्होंने ये पॉलिसी जो है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया? बहुत शुक्रिया आफा। एक बात तो खैर बड़ी अहम है कि जब हम इस बात को 2026 की बजाय 2024 से शुरू करते हैं तो हालात बिगड़ना उस वक्त शुरू हुए थे, क्योंकि उस वक्त भी गवर्नमेंट ने नई गवर्नमेंट इन प्लेस थी आफ्टर इंटरिम गवर्नमेंट। तो आपको याद होगा हमने आपके टीवी प्रोग्राम में भी इसी में बात की थी कि 3,900 रुपीज़ जो है वो रेट अनाउंस किया गया और फिर उसके बाद जो है फूड डिपार्टमेंट ने एक एप्लीकेशन और एक डैशबोर्ड भी बनाया था ताकि किसानों को जो है वो बारदाना मुहैया किया जाए। वो किसी वजह से वो ना दिया जा सका और मार्केट कोलैप्स कर दी। अब बेसिकली जो सपोर्ट प्राइस या इंडिकेटर प्राइस होती है उसका मकसद ये होता है कि दो लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, छोटे किसान को भी और कंज्यूमर को भी, ताकि प्राइसेस जो है वो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से इतनी के मैनेज रहें या गवर्नमेंट के पास अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व रहें, ताकि वो आखिर में जब कहीं शॉर्टेज हो तो कंज्यूमर जो है उसको कोई चीज महंगी ना मिले। अब होता ये है कि जब 2024 में गवर्नमेंट परचेज नहीं करती, प्रोक्योर नहीं करती, उसकी वजह से मार्केट क्रैश कर गई, तो जो रेट अनाउंस किया गया था वो रेट ही ना बिक सका। अब उससे ये हुआ कि जब और ये 24 में भी हुआ, 25 में भी हुआ, 25 में तो बिल्कुल ही गवर्नमेंट बाहर निकल गई प्रोक्योरमेंट से, तो 2200 रुपए में गंदम खरीद के जब शॉर्टेज हुई तो वो 4,000 रुपए पे चली गई, जिसका मतलब ये था कि फार्मर की, किसान की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, जो मुनाफा था, वो नुकसान में बदल गया। अब उसका फ्यूचर ये हो सकता था कि काश्तकारी जो है वो बिल्कुल मुश्किल जो कि हो गई है किसान के लिए, वो गंदम काश्त ही ना करते। अब उस फैसले को चैलेंज करने के लिए और उस क्रैश की जो सूरत हाल पिछले 2 साल में हुई उसको खत्म करने के लिए मेरे ख्याल में इस साल गवर्नमेंट ने सोचा कि कम से कम एक इंडिकेटिव प्राइस जो है वो मिनिमम प्राइस अनाउंस की जाए। और आई डोंट नो कि इसमें IMF का कितना रोल था या गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी कितनी थी कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो गवर्नमेंट खुद ना खरीदे और उनको अंदर ले आए, उनके जरिए मार्केट को थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश की। जी। और अगर आप आज की सूरत हाल देखें तो उसमें आप पिछले चंद दिनों में हमने 3,500 रुपए से कुछ मंडियों के अंदर रेट को बढ़ता भी महसूस किया है। तो सर आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत की पॉलिसी जो है वो इफेक्टिव हो रही है? देखिए, अब इस हद तक तो क्रेडिट आपको हुकूमत को इस साल देना चाहिए कि अगर पिछले 2 साल में हम कंपैरिजन करें, जो मार्केट गंदम के काश्तकार की क्रैश हुई थी, जो काश्तकार को पैसा नहीं मिला, वो कम से कम इस साल उसको जो प्राइस अनाउंस की गई है
उस पर मिल रहा है, लेकिन सवाल जो दूसरा पैदा होता है वो ये है कि क्या काश्तकार को मुनाफा मिल रहा है या नहीं। क्योंकि आपकी फूड सिक्योरिटी की जब पॉलिसी की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप काश्तकार के लिए जो मुनाफा है वो कितना रख रहे हैं, क्योंकि कोई भी पेशा है। अच्छा भंडारा साहब, पहले ये बताएं कि क्या ये पिछले 2 सालों की जो मैनेजमेंट है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उससे प्रोडक्शन नंबर्स में फर्क पड़ा है? क्या कम काश्त हुआ है, गंदम क्रॉप थोड़ा हुआ है? व्हाट आर द नंबर्स? नहीं, इतना फर्क इस साल तो नजर नहीं आता पंजाब की अगर मैं बात करूं, लेकिन प्रोडक्टिविटी का हमें पता चलेगा जब पूरी की पूरी गंदम हार्वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि इस साल हमने एक वेरिएशन देखी है टेम्परेचर के अंदर। मार्च का महीना गंदम की जो यील्ड है, जो प्रोडक्टिविटी, उसके लिए बड़ा अहम होता है। अब मार्च के महीने में हमने अचानक टेम्परेचर 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाता देखा, जो नॉर्मली 25-26-27 पे होता है। पिछले साल 25-26-27 पे था। तो इस साल हो सकता है, और एक तो टेम्परेचर और दूसरा फिर जो कुछ एरियाज में साउथ के अंदर जो यालाबारी और क्लाइमेटिक कंडीशन हुई है, उससे हो सकता है प्रोडक्टिविटी में थोड़ा सा जो है वो फर्क आ जाए। लेकिन ये हमें पता उस वक्त चलेगा जब हमारी पूरी गंदम जो है वो हार्वेस्ट हो जाएगी और गवर्नमेंट अपने नंबर शेयर करेगी। उस वक्त शायद हम बेटर पोजीशन में होंगे ये डिस्कस करने के लिए कि हमारी शॉर्टेज जो है वो कितनी है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत सिग्निफिकेंट किस्म की जो है वो वीट की प्रोडक्शन पाकिस्तान से ज्यादा कर देते हैं। हमारी अपनी जो खपत है वो भी कोई इतनी 28-29 मिलियन टन है जितनी हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। अच्छा आमिर साहब, तो ये बताइएगा, जो ये आप कह रहे हैं कि जालाबारी हुई और उससे नुकसान हुआ, तो और ये जो तनकीद आ रही है कि जनूबी पंजाब में तो जो गंदम थी वो बेच भी दी है उन्होंने, और वो उन्होंने 3000 रुपए से कम बेची है क्योंकि हुकूमत ने तो अभी तक मरकज बनाए ही नहीं है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, और इसमें मेरे ख्याल में हुकूमत का ही रोल था कि इन जो कंपनीज थी इनको पुश करके तो वो सेंटर्स जो है उनके ऊपर जो खरीदारी शुरू कराई जाती। लेकिन वो किसी भी वजह से जिन एरियाज के अंदर वो पूरे ऑपरेशन नहीं हो सके, लेकिन उसके बावजूद जो पिछले 2 सालों की मैं अगेन अगर बात करूं तो उनके मुकाबले में इस साल भी जो 3000 के ऊपर रेट रहना भी एक मुनासिब बात थी। क्योंकि पिछले 2 सालों में तो रेट था ही कोई नहीं, क्योंकि कोई बंदा जो है वो तो सर ये क्यों ताखीर क्यों हुई है? ये जो सेंटर्स बनाने थे उनमें ताखीर हुई किस वजह से है? ये हो सकता है प्राइवेट कंपनीज की तरफ से की गई हो। इसमें मेरे ख्याल में हमें जो वो कंपनीज हैं उनके नुमाइंदे या जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे वो ज्यादा बेहतर तौर पर बता सकेंगे कि अगर लेट हुई है तो उसकी वजह बेसिकली ऑपरेशंस थे या कोई और वजह थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ये वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक ऑन मंडे नाउ।